नाजरीन, आयशा अकरम के केस ने इस कौम के नाक में दम करके रख दिया था। जब से ये मामला सामने आया पूरे मीडिया की तवज्जो इस पर लगाई गई, असल इश्यूज को छोड़कर तमाम अटेंशन इस पर लगाई गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बदनाम हुआ। पूरी दुनिया में ये तासुर गया कि जैसे पाकिस्तान में तो खवातीन महफूज ही नहीं और जैसे पाकिस्तान में तो कोई वहशी मर्द रहते हैं। नाजरीन, शुरू में जब ये मामला सामने आया था तो जिसने ये वीडियो देखी सबका दिल दहल गया और सब ने आयशा के लिए हमदर्दी का इजहार किया और सब ने कहा कि आयशा को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन फिर जब अगले रोज आयशा की कुछ नाज़ेबा टिकटॉक वीडियो सामने आई तो तब से आयशा के किरदार पर सवालात उठना शुरू हो गए थे। सब ने कहा कि इस माशरे की कोई शरीफ लड़की किसी नामहरम के साथ किस तरह इस तरह की नाज़ेबा वीडियोस बना सकती है और ऐसा शख्स जो कि पहले से ही शादीशुदा है, जो कि बच्चों का बाप है और उसके साथ कोई लड़की टिकटॉक पर इतनी नज़ेबा वीडियोस बना रही है कि कभी जो रैम्बो है वो उसको उठाकर गोद में उठाकर लेकर जा रहा है, कभी वो बोसो किनार कर रहे हैं और कभी इंतहाई दीगर जो है वो नाज़ेबा हरकतें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों में तब से सवालात उठना शुरू हो गए थे और तब से लोग जो है वो आयशा के किरदार पर बात कर रहे थे। लेकिन नाजरीन, हम इस सारे मामले में मोहतात रहे और कोशिश की कि किसी तरह से विक्टिम ब्लेमिंग ना की जाए, किसी तरह से आयशा के किरदार पर सवालात ना उठाए जाएं। लेकिन नाजरीन, अब जो मेरे हाथ जो वीडियो लगी है वो वंस फॉर ऑल इस सारे मामले को खत्म कर देगी। इनके जो सारे झूठ हैं वो तमाम खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि नाजरीन ये वीडियो देखने के बाद अब मेरे जज्बात काबू नहीं रहे और जो मैं तहम्मुल के साथ चीजें हम कर रहे थे अब वो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं था बल्कि पूरी दाल ही काली थी। और सबसे बड़ा दुख यह है कि इस कौम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता रहा, इस कौम को किस तरह से पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता रहा। नाजरीन, ये जो पिछले 2-3 दिन गुजरे हैं, वैसे तो इन दोनों ने कई झूठ बोले पूरी कौम के साथ, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में इन्होंने जो सबसे बड़ा झूठ बोला वो ये था कि हम दोनों तो बहन भाई हैं। जब इनसे इंटरव्यूज हुए और इनसे सवालात किए गए और इनसे एक दूसरे का रिश्ता पूछा गया तो ये दोनों कहते थे कि हम दोनों तो दोस्त हैं। आयशा कहती थी कि रैम्बो मेरा दोस्त है, वो कभी कहती थी ये मेरा भाई है, और रैम्बो साहब भी कहते थे ये तो मेरी बहन है। लेकिन नाजरीन, अब वो वीडियो देखिए जो आपके सामने तमाम हकीकत खोल कर रख देगी, जो बता देगी आपको कि असल मामला क्या था और वो लोग जो शुरू दिन से सवाल उठा रहे थे किस तरह ये वीडियो उन तमाम दावों को सच साबित कर रही है। आशा इधर ठंडी लग रही है। चाय बन गई? हाँ, बैठो भाई। तो नाजरीन, आपने वीडियो देखी, अब आपके सामने तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई होंगी कि असल मामला क्या है, क्या किरदार है आयशा का, क्या किरदार है रैम्बो का। अब इस वीडियो के बाद सबसे अहम बात तो ये है कि वो लोग जो शुरू दिन से ही आयशा के किरदार पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि एक शरीफ लड़की, कोई खानदानी लड़की इस तरह से कैसे कर सकती है कि वो किसी नामहरम के साथ जो है वो इतने करीबी ताल्लुकात कायम किए हुए हो और वो एक जो है वो बच्चों का बाप भी हो। इसके अलावा आयशा की मां ने कहा था कि ये जो रैम्बो है ये जब लाहौर आता है, ये बेसिकली गुजरात से है, तो जब ये लाहौर आता है तो ये हमारे घर में रहता है। तो वो लोग जो शुरू दिन से इनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे, इनके किरदार पर सवाल उठा रहे थे, इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे थे, इस वीडियो के बाद वो सारे दावे सच साबित हुए हैं। अब से पहले मैंने खुलकर इतनी बात नहीं की क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, ऐसा कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये वीडियो अब तमाम चीज़ों को सच साबित कर रही है। और मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद इस केस पर जो बहस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देनी चाहिए। और ये दोनों जो अब जगह जगह जाकर कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अभी भी जाकर इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हम दोनों तो बहन भाई हैं, तो इन दोनों को, पूरी कौम को चाहिए कि इन पर लानत भेजें कि किस तरह से इन दोनों ने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया। इन दोनों की वजह से
पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बदनाम हुआ है। पूरी दुनिया में ये कहा गया कि यहाँ के जो मर्द हैं वो तो वैसे ही हैं। और मुझे अब वो लोग बताएं जो उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो कह रहे थे कि आज हमें अपने मर्द होने पर शर्म आ रही है, और जो लोग कह रहे थे कि अब मेरी बेटी नहीं है तो मैं खुद को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ, और कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पर रहना एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, काश कि हम पाकिस्तान से जा सकते। तो अब वो लोग मुझे बताएं कि वो लोग क्या जवाब देंगे, वो अब देना इस वीडियो का जवाब और बताएं। असल बात यह है कि आप तमाम लोगों ने रेटिंग के लिए इन लोगों ने किया, जो चंद लोग हैं इनको चाहिए था कि ये मामला फहमी से काम लेते, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते और जो असल हकीकत है उसको लेकर आते। पहले उसका किरदार तो देख लेते कि आप किस लड़की के लिए इतनी बड़ी बात करने जा रहे हैं, किस लड़की के लिए आपने पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम करके रख दिया। एक ऐसी लड़की जिसका ये किरदार था कि वो इंटरव्यूज में खुद को बहन भाई उस लड़के का बहन बता रही है, और उसके जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं। एक बच्चों के बाप के साथ वो इतने करीबी ताल्लुकात रखी हुई थी। अब मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है, जो स्क्रीन पर आपने देखा है आपको पता चल गया कि इनके किस हद तक ये आपस में क्लोज थे। मैं वो बयान नहीं कर सकता कि जो ये आपस में ताल्लुक़ रखे हुए थे। और दुख की बात ये है कि ये जगह जगह जाकर ये कह रहे थे कि हम जो हैं वो बहन भाई हैं। अब इससे इस सारे मामले से नाज़रीन नुकसान पता है क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि जो सही मुतासरा खातून होगी, जो कल को किसी अगर सही लड़की के साथ ज्यादती होगी तो सबसे पहले उसके किरदार पर सवाल उठाए जाएंगे। वो लड़की अपने हुकूक से महरूम रह जाएगी। वो लड़की जो है वो अपना हक हासिल करने में, अपना इंसाफ हासिल करने में नाकाम रह जाएगी, क्योंकि सबसे पहले मीडिया उस पर सवाल उठाएगा कि इस लड़की का तो किरदार ही नहीं ठीक है। फिर जब वो पुलिस के पास जाएगी तो लोग कहेंगे कि पुलिस वाले कहेंगे तो इसका पहले किरदार चेक कर लो, इसका तो पहले इसका करैक्टर ही नहीं ठीक होगा, इसके साथ ज्यादती हुई हो तो सबसे जो है इसका पहले चेक करो कि इसका उसमें क्या कसूर है। तो आयशा के मामले में जो सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि इस कौम के साथ ज्यादती की गई है कि एक तो इस कौम का नाम पूरी दुनिया में बदनाम किया गया, और देखें ये दोनों जिनकी कोई औकात ही नहीं है, जिनका कोई किरदार ही नहीं है, जिनका अखलाकियात से कोई लेना देना नहीं है, जिनका हमारी इक़दार से कोई लेना देना नहीं है, जो आपस में नाजायज ताल्लुकात कायम रखे हुए थे नाजरीन, नाजायज ताल्लुकात। और एक लड़का जो है ये जो रैम्बो है ये बच्चों का बाप भी है, इसकी बीवी गुजरात में रहती है और ये वहां से चलकर आता है यहाँ पे लाहौर में और आयशा के घर में जाकर रहता है, जो कि उसकी मां ने खुद बताया। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो पूरी कौम की जो इज्जत है वो उछाली गई, और हमारे पूरा जो हफ्ता है वो उन इशू से हटाकर ऐसे इशू पर लगाया गया। कभी जाके सड़कों पर देखें कि सोने वालों की तादाद कितनी बढ़ रही है, कभी सड़कों पर जाके देखें कि भीख मांगने वाली खवातीन की तादाद कितनी बढ़ रही है, कभी रात को जाकर देखें कि 3 बजे चाइल्ड लेबर कितनी बढ़ गई है। आज लोग 2 वक्त की रोटी के लिए रात को छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आते हैं। कभी वो मामलात भी जाकर देखें। और आप लोगों ने एक ऐसे इशू को उठाकर इतना बड़ा इशू बना दिया और इस कौम का जो इमेज है, इस कौम की जो इज्जत है, उसको पूरी दुनिया में रोल कर रख दिया। इंडिया ने हमारे खिलाफ कितनी जो ट्रेंड चलाया, हमारे खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा होता रहा। इंडिया जहां पर खुद खवातीन के जो हैं वो हकूक महफूज नहीं है, वहाँ खवातीन के साथ क्या होता रहा है। लेकिन इंडिया ने इवन हमारे खिलाफ जो है वो इतना प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी की। तो अब मुझे बताइए कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? ये जो सब मैस हुआ है इसका जवाब अब कौन देगा? वो जो जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, अब क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या वो सब सामने आकर माफी मांगेंगे? क्या वो अपनी गलती तस्लीम करेंगे? और वो अब सामने आकर उनमें इतनी जुर्रत है कि इस आयशा को जो है इस पर लानत भेज सकें और इसके किरदार को जो है वो बता सकें कि इसका क्या किरदार है और किस तरह से इसने पूरी कौम को जो है वो धोखा दिया है। तो नाजरीन ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद ये जो मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाई है, आपको तमाम हकीकत वाज़ेह हो जानी चाहिए। तमाम हकीकत इसके बाद अब इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये किस्सा इसके बाद ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म नहीं करना चाह रहे। ये दोनों जो हैं ये अब भी जा रहे हैं जगह जगह पे मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया को भी इवन ये अब अप्रोच कर चुके हैं और वहाँ पर भी ये इंटरव्यूज़ देने वाले हैं।
تو اب آپ کو چاہیے کہ اب ان کے خلاف کمپین چلائیں اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس قوم کو بے وقوف بنایا اور اس قوم کی بدنامی کا باعث بنے، اور ان کو اب ضرورت ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی ان کو روکیں کہ یہ ان کا اپنا کردار چیک کریں اور یہ پوری دنیا میں ہماری بدنامی کروا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس سارے معاملے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس سارے معاملے میں آپ کی کیا کوئی رائے بدلی ہے یا نہیں، اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔